हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन लोगों को डरने की अब ज़रूरत नहीं है। लिस्ट बन रही है। जैसे ही लिस्ट बन जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए मौका है। और वैकेंसी फुल नहीं हुई है। अगर वैकेंसी फुल हो जाती तो लिस्ट नहीं आती। वैकेंसी फुल नहीं हुई है तो आप टेंशन मत लीजिए। वैकेंसी फुल नहीं हुई है, आप लोगों की लिस्ट भी आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए सेकंड लिस्ट का। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतने दिन तो आपने वेट किया ही है, थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लिस्ट आ जाएगी, बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए आप। लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है उसमें औपबंधिक लिखा है ज्वाइनिंग लेटर पर, तो आप लोग भी चिंता मत कीजिए। ज्वाइनिंग लेटर पर औपबंधिक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हटा ही देंगे। वो सिर्फ कोर्ट के केस के कारण लिखा हुआ है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, इस वजह से औपबंधिक लिखा है। ठीक है, तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। औपबंधिक लिखा है तो आपको हटाएंगे नहीं, वो बस कोर्ट के केस के कारण लिखा हुआ है। सरकार अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए उसमें औपबंधिक लिखा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए, आराम से आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ठीक है। और कुछ लोग संविदा कर्मी जो हैं, संविदा कर्मी मीटिंग में जा रहे हैं, जो भी हो रही मीटिंग हो रही उनकी, तो आप लोग प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो पैसे उनको दे रहे हैं, जो पैसे आप फंडिंग में दे रहे हैं, प्लीज़ पैसे देना बंद कर दीजिए। फंडिंग मत कीजिए। फंडिंग देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, फंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। अब सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि जब क्वालिफाई होकर भी, केस जीतने के बाद भी, और सोचिए वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी फुल नहीं हुई, उसके बाद भी सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाल दी। ठीक है, उसके बाद भी सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाल दी, और मेरिट लिस्ट हाई मार्क्स निकाली, मतलब हाई लेवल की मेरिट लिस्ट निकाल दी उन्होंने। मेरिट लिस्ट भी निकाली तो हाई मार्क्स वालों को लिया है। ठीक है, जिनके कम मार्क्स थे या जनरल में थे, उन लोगों को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि उनके हाईएस्ट नंबर नहीं बने, इसलिए नहीं लिए। पर सोचिए, इसमें भी सरकार की चाल है। सरकार ने क्या किया, उनको भी हटा दिया, जबकि वैकेंसी फुल नहीं है, वैकेंसी खाली है। उसके बाद भी जिनके नंबर, ऐसा नहीं है वो पास नहीं हुए, पास हुए हैं, उसके बाद भी उनको नहीं लिया गया, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, इसलिए नहीं लिया गया। और मेरिट लिस्ट खुद सरकार ने अपने मन से निकाली है। सरकार चाहती तो सबको एक साथ ज्वाइन करवा सकती थी। ठीक है, सरकार चाहती तो सबको एक बार में ही सबको ज्वाइन करवा सकती थी। बस जितनी वैकेंसी सरकार ने निकाली थी उससे तो कम ही लोग पास हुए थे ना, तो सरकार को पूरे लोगों को जॉब देनी चाहिए थी। पर क्यों नहीं दी सरकार ने? आप लोग फंडिंग कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए आप केस जीत गए, संविदा कर्मी जो है वो केस जीत गए, तो आप लोग केस जीत जाएंगे, उसके बाद भी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप लोगों की कितने पर मेरिट लिस्ट निकालेगी, ये आपको पता है क्या? बताइए, आपको पता है क्या कितने पर मेरिट लिस्ट निकलेगी? आपको क्या, आप लोगों को सभी को ले लेंगे क्या? बताइए, आप लोगों को परफेक्ट पता है कि आप लोगों को सभी को ले लेंगे? आप लोगों की जीत हो जाएगी तो आप लोगों को सभी को एक साथ ज्वाइनिंग दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्वालिफाई होकर भी क्वालिफाई को नहीं दी उनने जॉब, जब क्वालिफाई वालों को उनने जॉब नहीं दे पाए, तो आप सोचिए आप लोगों में कितनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे, कितने नंबर पे मेरिट लिस्ट निकालेंगे, आप लोग भी नहीं जानते। ठीक है, आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों की, और जो आपके लीडर हैं वो भी नहीं जानते हैं कि आप लोगों की कितने पे मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो आप लोग फंडिंग कर लेंगे। मान लीजिए आप लोग फंडिंग करते हैं, आपने फंडिंग तो कर दी है, आप लोग, अब पता नहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो फिर भगवान के ही भरोसे है। क्या समझे आप? वो तो सिर्फ भगवान के ही भरोसे छोड़ दिए ना फिर आपने। देखिए, ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको लॉस हो। ठीक है, आगे चलकर आपको लॉस ही होगा। प्लीज आप लोग ये बात समझिए, आप लोगों को लॉस ही होगा, क्योंकि सरकार नहीं देगी। सरकार ने पहले ही बोल चुकी है कि हम बिना क्वालिफाई लोगों को नहीं दे सकते जॉब। क्या बोली है सरकार? कि हम नॉट क्वालिफाइड लोगों को जॉब नहीं दे सकते, हमको पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो आप सोचिए, जब सरकार बार बार ये बोल रही है तो आप खुद दिमाग लगाइए ना। आप लोग, अगर आप लोग केस जीत भी लेंगे, हो सकता है सरकार वैकेंसी रद्द कर दे, हो सकता है सरकार हाईएस्ट लिस्ट निकाले, हाईएस्ट मार्क्स वालों की लिस्ट निकाले।
तो आप लोगों के कितने मार्क्स हैं बताइए। आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं हो सकता है आपके हाईएस्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के किसी किसी के कम भी होंगे, किसी किसी के कम मार्क्स भी होंगे, 70 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे, किसी के 50 मार्क्स भी होंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के 70 से ऊपर ही होंगे मार्क्स। अगर 70 से ऊपर मार्क्स हैं तो सोचिए फिर सरकार कितने मार्क्स पे लेगी, कितने पे मेरिट लिस्ट निकाली। 95 पे निकाल सकती है सरकार, 99 पर भी निकाल सकती है सरकार, 90 पर भी निकाल सकती, 80 पर भी निकाल सकती, 70 पर भी निकाल सकती है, ठीक है। सरकार का मन है, सरकार को क्या करना है, ठीक है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के पास बहुत ताकत है। आप लोग नहीं समझ रहे ये बात। देखिए सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। कोर्ट का हर इंसान सम्मान करता है, ठीक है, चाहे वो कोई हो, तो सरकार तो करेगी ही सम्मान। कोर्ट का सम्मान तो सभी करेंगे, ये बात मानते हैं हम। पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तो आप लोग ऐसे काम मत कीजिए, फंडिंग मत कीजिए। फंडिंग करने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फंडिंग रोक दीजिए, फंडिंग मत कीजिए। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वंस अगेन रिक्वेस्ट, कि आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आपको नुकसान हो, ठीक है। आप लोग ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि आगे चलकर आपको लॉस हो, ठीक है। अगर आप जो पैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जो पैसे आप दूसरों को दे रहे हैं वो अपने घर पर यूज कर लीजिए, घर वालों को दीजिए, उसमें फायदा है। नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आप उसमें तैयारी कर लीजिए ना, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आप उसमें तैयारी कर लीजिए, उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाइए, आपकी नौकरी निश्चित है फिर, ठीक है। अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप एग्जाम देने से इतना क्यों डर रहे हैं? एक एग्जाम ही तो है, एग्जाम दे सकते हैं आप लोगों में उतनी कैपेसिटी है, उतनी हिम्मत है आप लोगों में। आप लोग इतना काम करते हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं आप इतने सालों से, आप लोगों को इतना नॉलेज तो होगा ही कि कौन से पेशेंट को कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप लोगों को वैसे बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। आप लोग डरिए मत एग्जाम देने से, आप लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ, इस बार नहीं निकाल पाए होंगे आप, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा घबरा गए होंगे, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, तो इस वजह से। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबरों से आप पास होइए। किसी के बल पर मत जिए, ठीक है। किसी के बल पर जीना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किसी के भरोसे बिल्कुल मत रहिए आप। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी आपसे कि आप किसी के भरोसे मत रहिए, खुद पर डिपेंड रहिए ना। आप खुद जॉब कर रहे हैं, आप अपने आप पर वैसे ही डिपेंड है, आप वैसे ही इतने इंडिपेंडेंट हैं, तो आप लोग दूसरे पर डिपेंड क्यों हो रहा है बताइए। मत होइए किसी पर डिपेंड, खुद कोशिश कीजिए, खुद पास होइए, अच्छे नंबर से क्वालिफाई होइए और लोगों को दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए हम एक बार फेल हो गए तो हर बार होंगे, ऐसा नहीं है। किसने कहा कि एक बार फेल हो जाते तो हर बार फेल होते हैं? ऐसा नहीं है। हो सकता है उस बार आपका लक खराब हो, इस वजह से आप फेल हो गए हो, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे, हो सकता है आपको एग्जाम देने का बहुत तरीके पता नहीं हुए होंगे, सीबीटी एग्जाम देना थोड़ा टफ हुआ होगा आपको, तो ऐसा मत सोचिए आप लोग कि आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, दोबारा पास नहीं हो सकते। आप दोबारा बिल्कुल पास हो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप भगवान आपके साथ है, ठीक है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भगवान जी आपके साथ है, आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप बस मेहनत कीजिए, फल आप भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। मेहनत करेंगे तो फल आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, ठीक है। फल की टेंशन मत लीजिए, भगवान जी फल जरूर देते हैं मेहनत करने वालों को। तो इसलिए कोशिश करते रहिए, पढ़ाई कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी आपसे कि आप पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल कमर कसकर पढ़ाई कीजिए। आपकी जॉब निश्चित है, ठीक है। आपकी जॉब कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब लेने से। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, बस मैं यही बोलूँगी। और जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का लिस्ट में नाम हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। लिस्ट बन रही है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
आप लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का लिस्ट में नाम आएगा। देखिए, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूँ, आप सभी का भला सोच रही हूँ। मैं अपना समझ के आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप लोग वैसे ही समझदार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग सब समझते ही हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वो आप लोग समझते हैं। बस मेरा काम था कि आपको सतर्क करना, आपको अलर्ट करना। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। जो संविदा कर्मचारी हैं, मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, बस मैं आपसे आपको सही सलाह दे रही हूँ, मैं आपको गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूँगी। मैं आपको सिर्फ सही सलाह देना चाहती हूँ। देखिए, आप 3-4 साल से इस वैकेंसी पर अटके हुए हैं। क्या आप ज़िंदगी भर इसी वैकेंसी पे अटकने वाले हैं क्या, बताइए? इसी वैकेंसी को लेके रोते रहेंगे क्या सब लोग? इस वैकेंसी को छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा मत होने दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कर लीजिए। अगर आप ये कदम पहले ही बंद कर देते, ये कदम पहले ही नहीं उठाते, तो अभी आपको दूसरी वैकेंसी मिल जाती और जॉइनिंग भी हो रही होती आपकी, ठीक है? उस अब तक आपकी जॉइनिंग भी हो गई होती, पर आपने ऐसा नहीं किया, आप लगे रहे उसी अच्छी बात है, कोशिश करना अच्छी बात है, लगे रहना, कोशिश करना अच्छी बात है, आपने कोशिश की अच्छी बात है, पर अगर ये कोशिश आप उसी टाइम बंद कर देते ये सोच के कि दूसरी वैकेंसी निकल जाएगी, पता है इसी वजह से दूसरी वैकेंसी अटकी हुई है। पता है आपको, दूसरी वैकेंसी 1 साल से अटकी हुई है, 1 साल से वैकेंसी आने का चल रहा है कि ये वैकेंसी जैसे क्लियर होगी दूसरी वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी जैसे क्लियर होगी दूसरी वैकेंसी आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ना ही ये वैकेंसी क्लियर हुई है और ना ही दूसरी वैकेंसी आई है। तो दूसरी वैकेंसी क्यों नहीं आई? इसी की वजह से नहीं आई, क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, इस वजह से नहीं आई। क्वालीफाई वालों ने भी हार नहीं मानी, आप लोगों ने भी हार नहीं मानी, दोनों जमकर लड़ते रहे एक दूसरे से। देखिए, लड़ने से अब कोई फायदा नहीं है। मानते हैं दो, इसमें तो सच बताऊं तो दोनों की गलती है, क्वालीफाई वालों की भी और नॉट क्वालीफाई वालों की भी। पर देखिए, क्वालीफाई वालों का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर क्वालीफाई हार जाते, क्वालीफाई वालों को जॉब नहीं मिलती, तो आपको पता है कितने लोगों की उम्मीद टूट जाती पढ़ाई से। पता भी है आपको, पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो हर इंसान यही सोचता कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्वालीफाई वालों को आगे बढ़ना ज़रूरी समझा, क्वालीफाई वालों ने आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। क्वालीफाई होना बहुत बड़ी बात है, ये मान लीजिए आप, ठीक है? अगर आप नहीं मानते तो ये बात मान लीजिए, क्वालीफाई होना बहुत बड़ी बात है। अगर आज क्वालीफाई वालों की हार हो जाती, तो देश में यही एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, पूरे जिन लोगों को भी ये बात पता होती ना कि क्वालीफाई वाले हार गए, क्वालीफाई वालों को कुछ नहीं मिला, तो पता है बहुत लोगों की उम्मीदें टूट जाती और बहुत लोगों की, स्टूडेंट की उम्मीद तो टूटती ही टूटती, स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता की उम्मीद भी टूटती, ठीक है। बहुत लोगों की उम्मीद टूट जाती पढ़ाई करने से। जो जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं पढ़ाई के लिए, वो माता पिता भी एकदम कमजोर हो जाते पढ़ाई के मामले में, मना करते वो भी, पढ़ाई करके क्या करोगे तुम, मत करो पढ़ाई, वो भी यही बोलते, क्योंकि क्वालीफाई होकर कुछ नहीं मिलता है। वो तो यही सोचेंगे ना, क्वालीफाई होने के बाद भी, इतनी डिग्री लेने के बाद भी कुछ नहीं होता तो ऐसी पढ़ाई का क्या, घर पर काम करो, खेत पर काम करो, इसके लिए प्रोत्साहित करते घर वाले। तो आप क्या चाहते हैं, पढ़ाई आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? बताइए आप लोग क्या चाहेंगे, पढ़ाई को आगे करना चाहिए या पीछे करना चाहिए? देखिए, पढ़ाई पढ़ाई होती है, क्वालीफाई होना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। क्वालीफाई होना इतना आसान नहीं है, मेहनत लगती है क्वालीफाई होने में। मार्क्स तो कोई भी ले सकता है, पैसे देकर भी मार्क्स लिए जाते हैं, पर पढ़ाई नहीं ली जाती पैसे देकर, ठीक है। पढ़ाई कभी पैसे देकर नहीं खरीदी जाती। तो इसलिए आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा काम मत कीजिए जो लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, दूसरे लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है? जो लोगों को शर्मिंदा होना पड़े ऐसा काम मत कीजिए आप, ठीक है? और आप भी शर्मिंदा हों ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, मानती हूँ आप लोगों ने बहुत कोशिश की है आप लोगों ने 4 साल में बहुत
लगे रहे आप इस केस पर। बहुत कोशिश आप लोगों ने की है, कोशिश करना अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, पर ऐसा मत कीजिए, दूसरों की उम्मीदें मत तोड़िए। आप लोगों की वजह से बहुत लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, ठीक है। क्या आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि आप कोर्ट में केस जीत जाएंगे? बताइए, क्या कंफर्म है आपका कि कोर्ट में केस जीत जाएंगे आप? देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप हार जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आपको बिल्कुल पक्का पता है कि आप कोर्ट में केस जीत जाएंगे? अगर आप जीत जाएंगे तो कर लीजिए, मैं नहीं मना करूँगी आपको। ऐसा मत कीजिए जिससे आपको भी लॉस हो और आगे वाले को भी लॉस हो। तो ऐसा काम कीजिए जिससे आप लोगों को गर्व हो उस काम करने पर, ठीक है? आप लोगों को गर्व महसूस हो, गर्व फील हो आप लोगों को कि हमने ये काम किया है, हमने मेहनत से जॉब ली है, ठीक है? ऐसा काम कीजिए ना आप कि हमने मेहनत से जॉब ली है। मार्क्स से तो कोई भी जॉब ले सकता है, मार्क्स से कोई भी जॉब ले सकता है। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपको उस काम पर गर्व हो अपने आप पर, ठीक है? ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बस आपके हित के बारे में ही बोल रही हूँ। मैं आप लोगों की कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, बस मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को बस अलर्ट करना चाहती हूँ, वो मैंने कर दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप लोग सब समझते हैं। आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो पैसे आप फंडिंग में दे रहे हैं वो अपने घर परिवार में लगाइए, बस इतना कह सकती हूँ। बाकी आप लोगों के जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं आपसे, क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब आप ही जानते हैं, और आपको क्या करना है वो भी आप जानते हैं। तो आप लोग जो करना है वो करिए, बस मेरा काम था आपको अलर्ट करने का, तो वो मैंने कर दिया है। और जिन लोगों की जॉइनिंग हो गई है, आप लोग भी मत डरिए। आप लोगों की जॉइनिंग हो गई है तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जॉइनिंग करना हँसी खेल नहीं है, ठीक है? जॉइनिंग करना और करवाना कोई हँसी खेल नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है जॉइन करने में, और उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लगता है जॉइनिंग को हटाने में, ठीक है? हटाने वाला कम से कम 1000 बार सोचेगा, जब जाकर हटा पाएगा तुम्हें। तो इसलिए आप लोग भी इतना मत घबराइए कि आप लोगों को हटा देंगे, ठीक है? आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से जॉब कीजिए। छुट्टी बार-बार मत लीजिएगा। छुट्टी लेंगे तो आपकी जॉब खतरे में हो जाएगी। कम से कम आपको 1 साल तक कोई छुट्टी नहीं लेनी है, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है। अगर इमरजेंसी आती है तो आप बीच में ले सकते हैं छुट्टी। तो 1 साल तक आप कोई भी छुट्टी मत लीजिएगा, अपनी इमेज बनाइए, और 1 साल के बाद तो वैसे भी आप पुराने हो जाएँगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप समझ जाएँगे। तो आप लोगों की तो टेंशन की बात ही नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। सेकंड लिस्ट बन रही है, सेकंड लिस्ट आने वाली है, ठीक है? बहुत जल्दी आ जाएगी सेकंड लिस्ट, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए। हो सकता है आपको मेरे आज भाषण लगे हों, मैंने कुछ ज़्यादा ही भाषण दे दिए लगता है, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो प्लीज़ मेरी बातों को अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तो प्लीज़ मुझसे जो भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, ठीक है? आगे चलकर मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर आपका दिल दुखे, या फिर मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं कभी नहीं चाहूँगी। मुझे माफ़ कर देना मैंने जो भी बोला उसके लिए, पर मैं जो सही था मैंने वो बताई हूँ आपको। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।